नमस्कार दोस्तों, कहीं आप भी तो पूजा करते वक्त नहीं करते हैं ये गलतियां? क्या आप जानते हैं पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? बैठकर पूजा करना अच्छा रहता है या खड़े होकर पूजा करने के सही नियम क्या होते हैं? किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, यह बात बहुत महत्व रखती है। यदि हम गलत प्रकार से पूजा करते हैं तो हमें हमारी पूजा का फल कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारी जिंदगी में कष्ट और परेशानियां जैसे हैं वैसे ही बनी रहती हैं और इसका कारण हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि पूजा करने का सही नियम क्या है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, खड़े होकर पूजा करना अच्छा रहता है या बैठकर हमें पूजा करनी चाहिए। और पूजा करते वक्त अक्सर लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके जीवन में दुख और परेशानियां बनी रहती है, कष्ट बने रहते हैं। धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं और जो धन है वह भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, व्यक्ति कर्ज के तले दबता चला जाता है। तो आज यह वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि व्यक्ति की एक छोटी सी गलती उसे बहुत सारे कष्टों का सामना करा देती है। पूजा में होने वाली गलतियां कभी कभी जीवन पर बहुत भारी पड़ जाती हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूजा से जुड़े उन नियमों को, उन उपायों को जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, सही तरीके से उन नियमों को करते हैं, तो आपके जीवन से सारे कष्ट, सारी परेशानियां बहुत जल्द दूर होने लगते हैं। आर्थिक रूप से भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने लग जाती है। देखते ही देखते आपके जीवन के कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू धर्म मान्यताओं से जुड़े कई रीति रिवाज और नियम है जो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हमारी पीढ़ियां सदियों से इन नियमों का पालन करती आ रही है। इनमें से कई नियम जीवन को सही तरीके से जीने का आचरण सिखाते हैं और यही जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमारे बीच कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सोना मिलना और सोना खोना दोनों को ही बहुत अपशकुन माना गया है। गर्भवती महिलाओं को कभी भी नदी पार नहीं करना चाहिए, शाम के समय दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, बाएं हाथ से खाना बिल्कुल भी ना खाएं। ये आदतें धार्मिक आस्था से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से पूजा के भी कुछ नियम होते हैं कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, हमें खड़े होकर पूजा करनी चाहिए या बैठकर पूजा करनी चाहिए, और किस दिशा में हमें पूजा करनी चाहिए और किस दिशा में हमारे घर का मंदिर होना चाहिए। और पूजा में यदि आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत सारी कष्ट और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको उन कष्ट और परेशानियों का सामना ना करना पड़े और यदि आप कर रहे हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिल जाए, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों को जानेंगे, उन उपायों को जानेंगे जिससे कि पूजा करते वक्त वह गलतियां ना दोहराई जाए और जीवन के कष्ट और परेशानियों से हमें शीघ्र ही छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, आपको बता दें, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं पूजा करते वक्त पैर फैलाकर बैठते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान के सामने पैर फैलाकर बैठने से धन की देवी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। खास तौर पर शाम के समय तो कभी भी पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो व्यक्ति क्रॉस लेग करके बैठता है वह कभी पैसा नहीं कमा पाता है, उसे हमेशा अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है और आर्थिक समस्याओं का सामना करते करते वह इतना फंस जाता है कि दुनिया भर का कर्जा उसके सर पर हो जाता है और वह इसका कारण समझ ही नहीं पाता है कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। यदि आप भी अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको गलती से भी क्रॉस लाइक करके नहीं बैठना है। पूजा करते वक्त आपको कभी भी लेग क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय इतना लाभकारी है कि आप इसे अपने जीवन में अपना कर देखें। आप इस गलती को अपने जीवन में कभी भी ना दोहराएं। इसके अलावा आपको बता दें कि व्यक्ति को कभी भी सोते वक्त अपने पैर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोते वक्त सोते समय अपना पैर अपने ही दूसरे पैर के ऊपर रखता है तो इसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही गलत माना गया है। यदि कोई व्यक्ति सोते समय पैर पर पैर रखकर सोता है तो उस व्यक्ति की उम्र कम होती चली जाती है। तो आप ये गलती कभी भी ना दोहराएं। अपने पैर के ऊपर पैर रखकर रात को कभी भी नहीं सोना चाहिए, नहीं रात को नहीं दिन को, कभी भी आपको ये गलती नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पूजा करते समय अक्सर हम कौन सी गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, बैठकर पूजा करना शुभ माना गया है या खड़े होकर, यह किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए जिससे हमें अपनी पूजा का लाभ प्राप्त हो सके और हमसे पूजा में कोई गलती ना हो। तो आपको बता दें, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता है। इस प्रकार पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता है। घर में पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले आप हमेशा आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके पूजा नहीं करना चाहिए। महिला हो या पुरुष, पूजा करते समय सिर को हमेशा दुपट्टा या रुमाल से ढकना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से सभी लाभ और पुण्य बेकार चले जाते हैं, व्यक्ति को उसकी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप ऐसी गलती कभी भी ना दोहराएं। पूजा करने की सही विधि क्या है, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए और किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार से पूजा करेंगे जिस तरह से हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, तो आपको उस पूजा का फल जरूर प्राप्त होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी होगी।
और आर्थिक रूप से भी आप संपन्न होते चले जाएंगे। तो सुन लीजिए पूजा करने की सही विधि यह है। पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और अपने दाहिने और घंटी धूप दीप अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। पूजा करते समय बाय और पूजन सामग्री जैसे फल फूल जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा हो। तो ये बिल्कुल सही तरीका है पूजा करने का। यदि आप इस प्रकार से पूजा करते हैं, इन नियमों को अपनी पूजा में फॉलो करते हैं, तो आपकी पूजा जरूर सफल होगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अति शीघ्र पूरी होगी। और इस उपाय को आप करके देखिए। इन तरीकों से, इन नियमों से आप पूजा करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये नियम, यह उपाय जरूर अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के द्वारा हमारे शास्त्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सदैव प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।